अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर आने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को मुख गुहा क्या है, मुख गुहा। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मुख गुहा से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मुख गुहा के बारे में यह बात बताया जाता है कि मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग होता है। क्या होता है? आहार नाल का जो पहला भाग होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर जो क्या है, इस शरीर मतलब ये जो पाचन तंत्र, तुम्हारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है यानी कि भोजन पचाने जो कार्य करते हैं वो पाचन तंत्र कहलाता है। और पाचन तंत्र में होता है आहार नाल, और आहार नाल का जो होता है पहला भाग होता है मुख गुहा। क्या होता है? पहला भाग मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन को अपने मुख के अंदर डालते हैं और शरीर के अंतर्गत चले जाते हैं, है कि नहीं? हम जो भोजन करते हो कहाँ डालते हैं? मुख गुहा में, और मुख गुहा से कहाँ जाता है? ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रासनली में, ग्रासनली से आमाशय में, और आमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से सीधा गुदा यानी कि बाहर निगल द्वार में चले जाते हैं। इस प्रकार के पाचन तंत्र की क्रिया का कार्य होता है। तो उसमें आहार नाल में पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा में दो चीज इंपॉर्टेंट माना जाता है। मुख गुहा में आप लोग को बता देता हूँ मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा जो हमारे शरीर जो यहाँ पर देख रहे हैं, मुख गुहा जहाँ से हम अपना भोजन डालते हैं वो मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा के अंतर्गत क्या आता है? ये ऊपरी जबड़ा, ये जो देख रहे हैं ये वाला ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, जीभ, जीभ, दांत, और ये जो होठ देख रहे हैं ये वाला होठ, दोनों ये दोनों होठ जो है जबड़ा के ये मुख गुहा के अंतर्गत चले आते हैं। तो मैं अब एक एक करके जानता हूँ क्या होता है। यहाँ पर देख लिए मुख गुहा का मैंने चित्र थोड़ा बना दिया हूँ, वैसे भी अलग अलग करके दिखाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये दांत है, ये जीभ है, ये दांत है, ऊपरी से ऊपरी जबड़ा होता है, ये निचली जबड़ा होता है, और ये दोनों क्या होता है? ये दोनों मैं यहाँ पर फाड़ दिया हूँ। तो ये जो है ये लिप होता है, ये मुख गुहा के अंतर्गत आ जाते हैं। मैं आप लोग को एक एक करके बात बताता हूँ। मैं बाद में दांत के बारे में बताऊंगा, पहले जीभ के बारे में बात बताता हूँ। जीभ में क्या होता है? जीभ के ऊपर में देखिएगा आपके छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। क्या होता है? जीभ का जो ऊपर में छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिससे हमें खट्टा मीठा कड़वा तीता जो भी स्वाद जो है इसी से पता चलता है। जीभ के ऊपर क्या रहता है? अंकुर जैसा पाया जाता है, जो जिससे हमें क्या खट्टा मीठा कड़वा तितगर नूनगर चहटगर जो जो भी स्वाद आते हैं उस अंकुर के द्वारा होते हैं, जिससे हम स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्वाद कलियां कहते हैं। समझ गए ना? अब ये तो दोनों आप जानती है जो ये होठ होते हैं। उसके बाद ये जो अगला भाग, ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये जो है स्वतंत्र होता है। ये भाग क्या? स्वतंत्र। और अंदर का जो भाग होता है ये अंदर वाला वो यहाँ से कंठ से जुड़ा हुआ रहता है। वो क्या होता है? कंठ से जुड़ा रहता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, कंठ से जुड़ा रहता है। और ये भाग क्या होता है? स्वतंत्र रहता है। समझ गए ना? इसे स्वतंत्र भाग या सीधा कहते हैं। और वो अंदर वो भाग आंतरिक भाग होता है जो अंदर से लगा रहता है। समझ गए? तो ये जीभ के बारे में बात बताया गया। अब चलिए हम दांत के बारे में बात बताते हैं। बताया जाता है जो मनुष्य वही मनुष्य जब जन्म लेता है पृथ्वी पर, तो उनके साथ कुछ समय के बाद उनके मुंह में जीभ दांत आते हैं। क्या आते हैं? दांत आते हैं। तो किस प्रकार की दांत है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब मनुष्य जन्म लेता है पृथ्वी पर, मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु जो जन्म लेते हैं, तो उसके समय में दांत कैसे आते हैं तो बताया जाता है उपस्थिति के आधार पर। मतलब जो जन्म लेते हैं ना, जन्म उस समय जो दांत होते हैं, मुख के अंदर दांत होते हैं, उसको बताया जाता है उपस्थिति के आधार पर। तो दांत क्या होता है? एक दंतीय दांत। उसमें तीन प्रकार की दांत होता है, तीन प्रकार के दांत। पहला आता है एक दंतीय दांत, दूसरा आता है द्विदंतीय दांत, और तीसरा क्या आता है? विषम दंतीय दांत। क्या होता है? एक दंतीय, द्विदंतीय और विषम दंतीय। तो एक दंतीय का मतलब क्या होता है? एक दंतीय का मतलब होता है जिस जीव को, चाहे मनुष्य हो या जंतु, जिस जीव को सिर्फ जीवन में एक बार दांत आता है। क्या आता है? सिर्फ जीवन में एक बार दांत आते हैं, उसे कहते हैं एक दंतीय जीव। उसे कहते हैं एक दंतीय जीव। जैसे कि गाय भैंस बकरी मालजाल होते हैं, उसे जीवन में सिर्फ एक ही बार दांत होते हैं, बार बार उसे नहीं होता है। उसके बाद आता है द्विदंतीय। उसके बाद क्या आता है? द्विदंतीय। द्विदंतीय का मतलब होता है कि जिसके जीवन में सिर्फ दो बार दांत आता है, जिसके जीवन में सिर्फ दो बार दांत आते हैं वो द्विदंतीय जीव होता है। और द्विदंतीय जीव क्या होता है? मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। बताया जाता है कि 12 वर्ष के बाद दूध का जो दांत होता है वो टूट जाते हैं। 12 वर्ष के बाद बच्चों में जो होता है वो 12 साल के बाद वो दांत टूट जाते हैं, फिर से वहां उस जगह पर नया दांत क्या होता है? जन्म लेता है, वहां पर जन्म लेता है। तो उसे क्या कहता है? द्विदंतीय। मनुष्य को दो बार दांत होता है। उसके बाद क्या होता है?
विषम दंतीय दांत। विषम दंतीय क्या होता है, वो मनुष्य ही होता है। क्या होता है, तो वो हम लोग को एक बार तो बचपन में दांत होता है, टूट के गिर जाते हैं, फिर वहां पर दांत नहीं निकलते हैं। वो भी अगर टूट जाते हैं तो तीसरे बार उसके जगह पर दांत नहीं होता। तो उस जगह पर क्या करते हैं आदमी सब, क्या करते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर प्लास्टिक का दांत या चांदी का दांत या सोना का दांत, जिसको जैसी क्षमता हो वो नया दांत लगवा लेता है। वही दांत क्या कहलाता है, विषम दंतीय दांत। क्या कहलाता है, विषम दंतीय दांत। समझिए, जिसके जीवन काल में एक दांत हो उसे एक दंतीय, जिसके जीवन काल में दो दांत हो उसे द्विदंतीय, और जिसको जो दो बार तो अधिक जन्म तो होता ही नहीं दांत के अंदर, तो तीसरे बार क्या करता है मनुष्य अपनी तरफ से लगा लेता है दांत जो टूटने के बाद। बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो दांत लगा लेते हैं, जैसे सोना के लगा या प्लास्टिक का या चांदी का या स्टील का, जिसका जिस प्रकार दांत हो वो लगा लेते, तो वो क्या होता है, विषम दंतीय दांत। अब चलिए हम जानते हैं जो दांत रियल में हम लोगों आप लोगों को जो आदर्श रूप से जो दांत होते हैं वो किस प्रकार की होता है, तो मैं एक एक करके जानता हूँ। सबसे पहले यहाँ जान लीजिए निर्माण कैसे होते हैं। दांत का जो निर्माण जो होता है वो बहुत कठोर होता है, हड्डी से भी ज्यादा कठोर होता है, हड्डी से भी ज्यादा कठोर होता है, इसीलिए उसको कठोर उत्तक कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उत्तकों से बना हुआ है। उसके बाद उसको दांतों का अध्ययन जो किया जाता है उसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है ना, ओडोंटोलॉजी क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी उसका अध्ययन कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। उसके बाद क्षति जो पहुंचता है, किसका क्षति पहुंचता है, वो क्लोरीन का क्षति पहुंचता है। उसके बाद दांत में जो भाग होते हैं दो भाग होते हैं, आंतरिक भाग होता है एक बाहरी भाग होता है। तो आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन। और ऊपरी भागों को क्या कहते हैं, इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल। आप जो ये उजला वाला जो ये उजला वाला जो दांत देख रहे हैं वो उसे कहते हैं इनेमल दांत। क्या कहते हैं, इनेमल। और दांत के साइड में पीला कलर का आप देखिएगा, किसी किसी को पीला कलर का नहीं होता है, वो साइड में पीला कलर का दांत होता है, उसे कहते हैं डेंटाइन। उसे क्या कहते हैं, डेंटाइन। और डेंटाइन जो होता है, डेंटाइन वो कैल्शियम फास्फेट के कारण मजबूत रहता है, लेकिन ये इससे ज्यादा मजबूत मतलब हार्ड इनेमल। इनेमल से ज्यादा ये क्या है, इनेमल, इससे कैल्शियम एपेटाइट ये ज्यादा मजबूत रहता है, और यही कठोरतम भाग होता है, लेकिन इससे कठोर ज्यादा ये वाला डेंटाइन नहीं होता है। डेंटाइन से ज्यादा कठोर नहीं होता है, ये भाग ज्यादा कठोर होता है, और ये भाग ये वाला जो पीयर कलर की जो देख रहे हैं डेंटाइन वो थोड़ा नॉर्मल रहता है इससे। समझ गए। उसके बाद अंदर में क्या खाली स्थान पाए जाते हैं, क्या होता है, खाली स्थान। इसके अंतर्गत पाए जाते हैं मज्जा गुहा। क्या पाए जाते हैं, मज्जा गुहा। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो वो हड्डी जो हमारे दांत जो है मसूड़े पर जो गम से बोलते हैं, मसूड़े पर जो धंसा रहता है उसके नीचे जो भाग होता है मज्जा गुहा आता है, और जहाँ पर धंसे तो वो खाली स्थान होता है, लेकिन उस खाली स्थान पर बोन पाए जाते हैं, हड्डी पाए जाते हैं, जिसके कारण दांतों को काफी मजबूत करके पकड़े रहते हैं। दांतों के अंदर काफी मजबूत से पकड़े रहते हैं, कौन, हड्डी, बोन्स जो होते हैं उसके अंतर्गत पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण हमारे दांत ज्यादा मजबूत से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार भाग बताया जाता है। उसके बाद निचले ये ऊपर का भाग जो बताते हैं, ऊपर वाला भाग ये मसूढ़ा से नीचे, मसूढ़ा से लेकर नीचे उसको भाग बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं, जड़। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। और ऊपर जो दांत से ऊपर जो रहता है उस भाग को क्राउन बोलते हैं। उस भाग को क्या कहता है, क्राउन, जिसे हिंदी में शिखर कहा जाता है। क्या कहते हैं, शिखर कहा जाता है। समझ गए। अब चलिए जानते हैं जो दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत जो मनुष्य के 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है और अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक। मैं आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो भाग देख रहे हैं वो कृंतक होता है, जिसे इंसीजर कहते हैं। इसे इंसीजर कहते हैं, ये काटने का कार्य करता है। समझ गए ना, ये काटने का कार्य करता है। दूसरा होता है रदनक, जिसे कैनन बोलते हैं। रदनक होता है कैनन, जिससे ये फाड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, फाड़ने का कार्य करते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं। जैसे हम लोग ईख खाते हैं ना, ईख, तो ईख यहाँ से फाड़ा जाता है, मुंह से, ये सामने वाले से नहीं फाड़ा जाता है। ये वाला जो दांत होता है ऊपर वाला बाबू, ये साइड से दांत होता है। जैसे वायर होता है तो दांत से खींचते हैं, वायर तार नहीं होता बिजली का तार, उससे दांत से खींचते हैं, तो उसी से दांत खींचते हैं रदनक से। जब हम ईख खाते हैं, जिसको अपनी भाषा में कुशियार बोलते हैं, उसको जब खाते हैं इसी से हम फाड़ते हैं, उसको इसी से फाड़ते, किसी भी चीज को फाड़ते हैं इसी चीज से। समझ गए ना, वो रत्न से फाड़ने का कार्य करता है।
उसके बाद होता है अगर चवर्णक, जिसे हम चबाने का कार्य करते हैं। ये जब मुख के अंदर जाते हैं तो वो दांत जो होता है वो चबाने वाला दांत, जो मैं आगे दिखाता हूँ, चबाने का कार्य करता है। उसके बाद होता है ये तीन मुहा वाला, देख लीजिए अगर चवर्णक होते हैं, दो मुहा वाला, दो ही मुंह होता है इसमें, और अगर चवर्णक होता है, लेकिन चवर्णक में क्या होता है, तीन मुहा होता है। तीन मुहा यहाँ पर देखो, तीन मुहा होता है, जिसे इंग्लिश में मोलर कहते हैं। अगर चवर्णक को अंग्रेजी में प्रीमोलर कहते हैं, लेकिन इसको जो चवर्णक को क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, जिसमें चबाने और काटने का कार्य दोनों करते हैं। ये अंदर में भाग रहता है, इसे चबाते भी और काटते भी है, दोनों से काटते हैं इसे। तो इस प्रकार की इसकी कार्य होता है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ चित्र में कौन कौन सा है। यहाँ जो देख रहे हैं बाबू, ये चार गो दांत जो है, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उसको स्माइलिंग टीथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब हंसते हैं ना तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग ये पहले दिखाई देता है। क्या दिखाता है? पहले दिखाई देता है, इसलिए स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। जब बच्चे हंसते हैं तो उसको चार गो दांत दिखा देते, तो उस चार गो दांत को क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ। तो चार ऊपर होता है, चार नीचा होता है। ऊपर नीचा क्या होता है? 8 गो हो जाते हैं। उसे उसे इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसीजर। इसे स्माइलिंग टीथ कहते हैं। और उसके साथ साइड वाला जो उगा वाला भाग जो दिखा देता है, ये वाला, इसे आई टीथ भी बोला जाए। क्यों? क्योंकि नजरों के सामने ये दांत होता है। और कभी कभी देखिएगा कि नजर के सामने जो ये वाला, हम जो मुंह बंद करते हैं तो ये वाला दांत बाहर किसी किसी को निकला रहता है। ये दोनों दांत बाहर किसी किसी को निकला रहता है। समझ गए ना? ये दांत जो है, ये वाला दांत जो होता है केनाइन दांत होता है। क्या होता है? केनाइन दांत होता है। उसके बाद जो ये दो हो जाता है, दो ऊपर में हो जाता है। तो उसके बाद ये साइड वाला जो होता है, ये साइड वाला, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। इसे क्या कहते हैं? चबाने का कार्य करता है। प्रीमोलर, ये दोनों होता है प्रीमोलर दांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीमोलर दांत कहलाता है, जो चबाने का कार्य करता है। और तीसरा भाग जो देख रहे हैं वो जो होता है मोलर दांत। क्या होता है? मोलर दांत। जो बताया जाता है कि इंसानों में बड़े बड़े, मतलब हम लोगों में 18 साल से ऊपर की 25 साल वाले मनुष्यों को उसमें सभी दांत पाए जाते हैं। बट बताया जाते हैं कि ये वाला थर्ड जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ ये प्रीमोलर जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, ये थर्ड मोलर, ये दोनों मोलर पाए जाते हैं बच्चों में, लेकिन ये थर्ड मोलर होता है बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इधर भी होता है 3 गो, जिसमें थर्ड मोलर ये हो जाता है और थर्ड मोलर ये हो जाते हैं। समझ गए ना? तो दांतों को, मनुष्य में कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। मैं 32 दांत कैसे हो गया? तो 4 ये हो गया इंसीजर दांत, 4 कितना हो गया? 8। और ये 8 गो हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया? 8। उसके बाद ये देखिए, और ये वाला दो और दो नीचे में, दो ऊपर में, कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। उसके बाद ये वाला दो प्रीमोलर दांत, दो 4 गो, और ऊपर में रहता कितना हो जाएगा? 8 गो। कितना हो जाएगा? 8 गो। और उसके बाद ये 6 गो, 3 गो इधर, 3 गो इधर। मोलर दांत 3 गो इधर, 3 गो इधर। कितना? 3 6। और 6 ऊपर में कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? तो 12 यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 8 4 12, और 8 8 4 12, 12 12 24, 8 32 गो दांत पूर्ण रूप से मनुष्य में पाए जाते हैं। इस प्रकार के दांत के बारे में बात बताए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल बटन का दबा दीजिए, क्योंकि मैं डांस रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।